जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ मिशन एनसीसी की तरफ से वेपन ट्रेनिंग शस्त्र प्रशिक्षण। ये टॉपिक एनसीसी बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर भी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राइफल को किस क्रम से खोला जाता है? जैसे राइफल हो गया, एसएलआर हो गया, एलएमजी हो गया, इंसास हो गया, तो मतलब उसको कैसे खोलते हैं? राइफल को किस क्रम में खोला जाता है? उत्तर में लिखना ये है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्वेश्चन उसमें रहेगा, आपको या तो क्वेश्चन उसमें रहेगा या तो अलग से क्वेश्चन मिलेगा। अगर अलग से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 डाल के फिर एक लाइन लिखना है, राइफल को इस क्रम में खोला जाता है, इतना लिख के उसके बाद उत्तर में ये लिखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है, पहला संगीन, दूसरा सीलिंग चैन, तीसरा बोल्ट, चौथा मैगजीन। 1 बाय 1 खोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, राइफल को जोड़ने का क्रम लिखो। वो तो खोलने का था, ये जोड़ने का क्रम सेम जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे आरोही अवरोही होता है, सेम उसी को उल्टा हो जाएगा। भाई जैसे खोलोगे लास्ट में फिर वही सबसे पहले लाओगे। राइफल को जोड़ने का क्रम, पहला क्या है? मैगजीन, दूसरा बोल्ट, तीसरा स्लिंग चैन, चौथा संगीन। आते हैं क्वेश्चन तीसरे पर। राइफल के किन पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं? जो कोई भी राइफल हो तो मतलब उस पे नंबर लिखा जाता है ना, तभी एक सैनिक को दिया जाता है या कैडेट को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका उत्तर है, राइफल के किन पुर्जों पर नंबर लिखे होते हैं? पहला बैरल, दूसरा फोर साइड के पास, तीसरा सीलिंग चैन पर, चौथा रियर साइड के पास, पांचवा बोल्ट लीवर पर, छठवां मैगजीन पर, सातवां बट प्लेट पर। क्वेश्चन नंबर 4, राइफल के 10 हिस्से पुर्जे का नाम लिखो। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी जब एग्ज़ाम से सर्टिफिकेट का दिया था तो अगर आप 10-15 याद कर लेंगे तो 10 लिख लेंगे ना। सीरियल वाइज याद है तो जैसे भी लिखो, लेकिन 10 लिखो। अगर 10 बोला है तो 10 लिखो, एक एक नंबर का 10 लिखो, 10 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन नंबर 4 का है, राइफल का 10 हिस्से पुर्जे का नाम लिखो। पहला स्टॉक, दूसरा हील, तीसरा बोल्ट, चौथा मैगजीन, पांचवा ट्रिगर, छठवां ट्रिगर गार्ड, सातवां पिस्टन, आठवां सेफ्टी स्विच, नौवां चेकिंग रिंग, 10वां रिसीवर, 11वां कैरिंग हैंडल। आते हैं क्वेश्चन 5वें पर, राइफल से फायर कितने पोजीशन से कर सकते हैं? राइफल से फायर हम 4 पोजीशन से कर सकते हैं। पहला खड़े होकर, दूसरा बैठकर, तीसरा घुटनों के बल बैठकर, चौथा लेटकर। जब भी आप एनसीसी में जो भी ट्रेनिंग होती है, पहले आपको लेटकर ही सिखाया जाता है। बैठ के निशाना लगवाते हैं लेकिन फायर नहीं करवाते हैं। जब भी आपको एनसीसी की ट्रेनिंग होगी उसमें आपको कैंप जब जाएगा, कैंप के दौरान आपको लेटकर आपसे फायरिंग करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एलएमजी कितने भागों में तथा किस क्रम में खोली जाती है? एलएमजी मतलब लाइट मशीन गन। एलएमजी लाइट, एल से लाइट, एम से मशीन, जी से गन, लाइट मशीन गन।
एलएमजी 5 भागों में खुलती है। आंसर में एक लाइन ऐसे लिखना ज़रूर। एलएमजी 5 भागों में खोली जाती है। पहला पिस्टन ग्रुप, दूसरा बैरल ग्रुप, तीसरा बट ग्रुप, चौथा बॉडी ग्रुप, पांचवा वाई पैड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7, राइफल की साफ सफाई में कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे राइफल आप लिए हो, कोई भी फौजी हो उसको राइफल प्रोवाइड होती है, तो उसकी साफ सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। पहला उत्तर में क्या लिखना है, ये लिखना है राइफल की साफ सफाई के लिए हमें निम्न प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। इतना एक लाइन लिखने के बाद तब उत्तर लिखा जाता है। एक लाइन उसको भी उत्तर में लिख सकते हो। पहला है पुल थ्रू, दूसरा तेल की बोतल, तीसरा गैस रेगुलेटर चाबी, चौथा राइफल सफाई ब्रश, पांचवा ग्रेफाइट ग्रीस ट्यूब, छठवां पेचकस, सातवां संयोजन उपकरण, आठवां सिलेंडर, नौवां चेंबर सफाई ब्रश, 10वां फ्लैनल। आते हैं क्वेश्चन 8वें पर। लिम्बर अप से आप क्या समझते हो। लिम्बर अप से आप क्या समझते हो। इसका उत्तर है यह वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों, आँखों और मस्तिष्क के बीच सही सामंजस्य बिठाने के लिए किया जाने वाला अभ्यास अथवा वार्म अप है। जैसे आप फायर करते हो, आपको पोजीशन में देखना है, मतलब एक टोक होती है, नोक होती है ना, उससे मिलाना पड़ता है फायर अपने टारगेट के ध्यान के लिए। तो आपको यही टारगेट को लेके कोई भी राउंड अगर आप फायर करोगे तो पहले आपको सूझबूझ के एकदम स्थिर होके आपको, या तो लेट के कर रहे हो तो लेट के पोजीशन बनाना है, बैठ के कर रहे हो तो बैठ के बनाना है। इसका आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आपकी फायरिंग नज़दीक है, आपकी ड्रिल टेस्ट नज़दीक आ रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक अच्छे निशानेबाज के क्या गुण हैं। भाई ये तो जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हो। जैसे एक अच्छे नागरिक का गुण है, एक अच्छे निशानेबाज का क्या गुण हो सकता है। चलिए सुनिए, ये क्वेश्चन 9 है, एक अच्छे निशानेबाज के क्या गुण हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है एक अच्छे निशानेबाज के निम्न गुण हैं। इतना लिखने के बाद फिर नंबर लिखो 1, अच्छा निशाना बांधना, दूसरा राइफल पर अच्छी पकड़ करना, मतलब मजबूती पकड़, तीसरा अच्छा ट्रिगर प्रचालन, मतलब आपको ट्रिगर को अच्छे प्रेस करना है कि नहीं आप टेढ़े मेढ़े हाथ को हिला रहे हो, आपके सांसें फुल नहीं है तो आप ट्रिगर नहीं चला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, एसएलआर राइफल को किस क्रम से खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, मैगजीन बैनेट सीलिंग, दूसरा गैस प्लग पिस्टन, तीसरा स्लाइड और ब्लीच ब्लॉक, चौथा फायर पिन और एक्सट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, साइट अलाइनमेंट में आप क्या समझते हो। साइट अलाइनमेंट मतलब जो आपके आँखों के सामने फायर का जो टारगेट रहता है उसी से मिलाना पड़ता है, जो लाइन एक होती है। इससे आप क्या समझते हो। अगर आ जाएगा तो आपको मतलब इतना कम नहीं लिखना है कि मतलब 1-2 लाइन लिख दो, पूरी तरह उसे छोड़ दो। तो आपको मिला के लिखना है। फायर की आँख अपर्चर के मध्य में फोर साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्रवाई को साइट अलाइनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साइड पिक्चर से आप क्या समझते हो। साइड पिक्चर, उत्तर में क्या लिखना है। फायर की आँख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम, तब जो फर्जी लाइन बनती है उसे साइड पिक्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, MPI किसे कहते हैं। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट
इसका उत्तर होगा एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु औसत टकराव बिंदु MPI कहलाता है या मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14। वैसे पे MPI बहुत ही कम क्वेश्चन में देखा जाता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन इसका रिवीजन करना आपका कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 14। NCC कैडेट्स को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? आपको, अगर आप कैडेट हो तो आपको कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? पहला ग्रुपिंग फायर, ग्रुप के साथ करना है। दूसरा एप्लीकेशन फायर। तीसरा स्नेप शूटिंग। चौथा एडवांस शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 15। फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय लिखो। अब फायरिंग जा रहे हो तो आपको सुरक्षा क्या करना है? उत्तर में पुलिस को सूचित करना पड़ेगा, आपको वहाँ बैठाना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा यहाँ पे फायरिंग हो रही है, विदाउट पीपल दिस नो एंट्री। पहला पुलिस को सूचित करना है, दूसरा लाल झंडा लगाना है, तीसरा हथियारों का निरीक्षण करना है, चौथा एम्यूनेशन को बट से 100 गज दूरी पर रखना, पांचवा लाल कुर्ती पहनकर संतरी बैठना। इसका मतलब समझते हो, लाल कुर्ती पहनकर संतरी बैठना? जैसे आप कहीं भी ट्रैफिक जाओगे तो ट्रैफिक वाले अलग अपना भेष बनाते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई घर और की रिपेयर कर रहा है तो उसका अलग होता है, सफाई करने वाला अलग होता है। ऐसे ये भी फायरिंग में होते, लाल कुर्ती पहन के आपको खतरे का चेतावनी देते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन न समझ में आए कमेंट में टाइप करिए, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बहुत सारे वीडियो आपको अब जल्द ही देखने को मिलेंगे NCC एग्ज़ाम रिलेटेड। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।